Hello students, I am Achal Chen, your computer teacher. Today I am going to teach you class 7 chapter 3rd, charts and pivot table in Excel. In this chapter we will learn about the charts and pivot table. Now let's start the chapter 3rd. Chapter 3rd, charts and pivot table in Excel. चलिए हम इसका देखते हैं। हम आपका फोकस ऑफ द चैप्टर, जिसके अंदर इस चैप्टर्स के मेन कंटेंट्स हैं, जिनके बारे में इस चैप्टर के अंदर हम रीड आउट करेंगे। चार्ट, types of charts, charts elements, creating a chart, moving, resizing, deleting charts in Excel, pivot table, creating a pivot table, removing pivot table. चलिए अब हम इसकी देखते हैं। गेट रेडी टू लर्न एक्टिविटीज को देखते हैं। यहाँ पे कट आउट एंड पेस्ट द पिक्चर ऑफ चार्ट यू कम अक्रॉस इन अ मैगजीन और अ न्यूज़पेपर एंड पेस्ट इट इन द गिवन स्पेस। यहाँ पे आप कोई भी जो भी मैगजीन न्यूज़पेपर है वहाँ पे आपकी कोई भी चार्ट से रिलेटेड पिक्चर है उसको आप कट करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये खुद आप अपने आप करेंगे। Excel is an amazing software to perform calculation and analyze data in an efficient manner। देखिए जैसे जैसे हम जानते हैं एक्सेल जो हमारा अमेजिंग सॉफ्टवेयर है, जो हमारी कैलकुलेशंस को परफॉर्म करता है, डेटा को एनालाइज करता है एक वेरी यूजफुल मैनर के अंदर। वी हैव लर्न वेरियस फीचर्स ऑफ एक्सेल इन द प्रीवियस क्लास। हम एक्सेल के अंदर बहुत प्रीवियस क्लास के अंदर इसके बहुत जो एडवांस फीचर्स है उनके बारे में जान चुके हैं। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस अ नंबर ऑफ फैसिनेटिंग फीचर्स ऑफ एक्सेल लाइक अ चार्ट एंड पाइवट टेबल। इस चैप्टर के अंदर हम चार्ट्स के बारे में, पाइवट टेबल के बारे में जानेंगे जो हम एक्सेल के अंदर यूज करते हैं। चार्ट देखते हैं। अ चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन अ वर्कशीट। देखिए जो चार्ट होता है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है डेटा का हमारे वर्कशीट के अंदर। इट helps to provide a better understanding of large quantity of data. Charts make it easier to draw comparison and see growth relationship among the values and trends in data। देखिए अगर हम बात करते हैं, जब हमारी बहुत चीज़ों को हमें इजीली अंडरस्टैंड करना होता है, बहुत लार्ज लेवल का डेटा, तो हम उसको चार्ट के थ्रू क्या कर सकते हैं, इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये हमारा कंपैरिजन हम बहुत इजीली यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं, ग्रोथ देख सकते हैं, रिलेशनशिप देख सकते हैं अमंग ट्रेंड्स के अंदर। हम बहुत इजी वे में चार्ट्स के थ्रू भी ये सब काम हम कर सकते हैं। चार्ट्स प्रोवाइड an accurate analysis of information displayed in a special window called data sheet। चार्ट्स हमें क्या करता है, एक विंडो प्रोवाइड करता है जिसे हम डेटा शीट कहते हैं, जिसके अंदर हम एक्यूरेटली वे में एनालाइज कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को जो हमारी डिस्प्ले होती है चार्ट के रूप में। चार्ट्स इज अपडेटेड ऑटोमेटिकली विद द चेंजिंग इन डेटा। जो चार्ट्स होता है वो जैसे हम डेटा के अंदर चेंजेस करते रहते हैं उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली क्या होता रहता है, हमारा अपडेट होता रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्ट। चार्ट्स के टाइप्स की बात करते हैं। एक्सेल हैज अ वेराइटी ऑफ चार्ट टाइप ईच विद इट्स ऑन एडवांटेजेस। एक्सेल के अंदर हमें वेराइटीज यूज होती है चार्ट टाइप्स की, जो इनकी अपनी खुद की एडवांटेजेस होती हैं। सम ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट अवेलेबल इन एक्सेल आर। यहाँ पे हमारे डिफरेंट टाइप्स के चार्ट है एक्सेल के अंदर, चलिए उनको देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके कॉलम चार्ट की। अ कॉलम चार्ट इज कॉमनली यूज चार्ट टाइप टू डिस्प्ले डेटा इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल बार्स। देखिए अगर हम कॉलम चार्ट की बात करें, सिंपल हमारा कॉमन टाइप का चार्ट होता है जिसके अंदर हमारा डेटा जो फॉर्म होता है वो हमारा वर्टिकल बार्स के रूप में होता है। इट इज यूज टू शो चेंजेस इन द डेटा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टू कंपैरिजन अमंग डिफरेंट डेटा आइटम्स। ये हमारा क्या होता है, डेटा के अंदर चेंज करने के लिए होता है, कंपैरिजन करने के लिए होता है आइटम्स के अंदर। कैटेगरीज आर ऑर्गेनाइज्ड हॉरिजॉन्टल एंड वैल्यूज वर्टिकली। यहाँ पे जो हमारी कैटेगरीज होती है वो हमारी हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइज होती है, जो वैल्यूज होती है वो हमारी वर्टिकली होती है। देखिए देख सकते हैं ना। नेक्स्ट बात करते हैं हम आपके लाइन चार्ट की। लाइन चार्ट इज इन द फॉर्म ऑफ लाइंस। लाइन चार्ट जो होता है हमारा लाइंस के होता है, फॉर्म के ऊपर होता है, लाइन फॉर्म के ऊपर होता है। इट इज वेरी सिमिलर टू प्लॉटिंग अ ग्राफ ऑन अ ग्राफ पेपर विद इट्स वैल्यू ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस। ये हमारा क्या होता है, जैसे हम प्लॉटिंग ही करते हैं ग्राफ पेपर के ऊपर हम करते हैं, सेम इसी तरीके से हम इसके अंदर कर सकते हैं। इसके अंदर हम जो लाइंस होते हैं वो एक्स वाई के ऊपर हम इसको करते हैं। A line chart use connecting dots to display trends in the data over a period of time। इसके अंदर हम डॉट्स को कनेक्ट करता है लाइन के थ्रू, जो हमारे ट्रेंड्स को बताता है, टाइम पीरियड के टाइम को बताता है कि ट्रेंड्स में किस तरह से हमारा टाइम पीरियड इवेंट फॉलो हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं हम आपके पाई चार्ट की।
अब पाई चार्ट इज यूज टू प्लॉट ओनली वन डेटा सीरीज। जो पाई चार्ट होता है वो हमारी केवल एक ही डेटा सीरीज को प्लॉट करने के लिए यूज होता है। इट इज अ डायग्राम इन द शेप ऑफ सर्कल, ये शेप सर्कल के रूप में हमारा डायग्राम होता है। डिवाइडेड इनटू ट्रायंगुलर सेक्शन एंड रिप्रेजेंट परसेंटेज ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज दैट एड अप टू 100%। ये हमारे ट्रायंगुलर सेक्शन में डिवाइड होता है, यहाँ पे हमारा 100% इसमें हम एडअप कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ चार्ट इज पर्टिकुलरली यूज्ड व्हेन वी वांट टू शो द रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ चार्ट डेटा टू होल डेटा। ये हमारी क्या करता है, हमारे जो शो करता है रिलेशनशिप को डिफरेंट पार्ट्स के हमारे होल डेटा चार्ट के रूप में। नेक्स्ट बात करते हैं हम आपके बार चार्ट की। अब बार चार्ट डिस्प्ले द कंपैरिजन अमंग इंडिविजुअल आइटम एज अ सेट ऑफ हॉरिजॉन्टल बार्स। देखिए बार चार्ट की बात करें तो ये हमारे जो डेटा को रिप्रेजेंट करता है वो हमारी हॉरिजॉन्टल बार के रूप फॉर्म में होता है। A bar chart is similar to a column chart except that it in this chart type of chart the value are represented on the horizontal axis whereas the values on the vertical axis। देखिए इसके अंदर बस इतना डिफरेंस होता है, इसके अंदर हम हॉरिजॉन्टल्स बार्स को यूज करते हैं और जो हमारी वैल्यूज होती है वो हमारी और रोज में होती हैं, जो हमारी जो एक्सेस वो होती है हमारी डेटा टाइप्स होते हैं वो हमारे साइड में होते हैं इसके अंदर। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम आपके एरिया चार्ट की। एन एरिया चार्ट इज सिमिलर टू द लाइन चार्ट बट द डेटा पॉइंट्स मार्कर्स आर नॉट डिस्प्लेड एंड द एरिया बीनेथ द लाइन इज फिल्ड विद कलर। देखिए एरिया चार्ट जो होता है हमारा सेम लाइन चार्ट की तरह होता है, बस इसके थ्रू जैसे हम लाइन से कनेक्टेड करते थे, जो यहाँ पे जो हमारे लाइनिंग से हमारा डिनोटेड होता है उसके नीचे का जो हमारा बीनेथ पार्ट होता है वो हमारा फिल होता है एरिया चार्ट के अंदर। We can also plot series one over another producing a total। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक सेल को दूसरे ऊपर भी कर सकते हैं टोटल को प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम एक्स वाई स्कैटर चार्ट की आपके। द एक्स वाई स्कैटर चार्ट प्लॉट्स ईच डेटा पॉइंट विद अ मार्कर। Unlike the line chart, the x-axis of the scatter chart has numbers instead of textual labels। देखिए एक्स वाई एक्स स्कैटर चार्ट की अगर हम बात करें, जैसे हमारा होता है इसमें डेटा पॉइंट से हम मार्क करते हैं, जैसे लाइन चार्ट के अंदर हमारे एक्स एक्सेस वाई एक्सेस पे हम करते थे, यहाँ पे हम क्या करते हैं टेक्सचुअल लेबल्स के रूप में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो एक्स एक्सिस टिक मार्क आर स्पेस्ड अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यूज एंड नॉट जस्ट इवन स्पेस्ड अलोंग द एक्स एक्सिस। यहाँ पे हमारी जहाँ पे भी ये हो कि हमें स्पेस है एक्स एक्सिस के, हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं डॉट करके उसको क्या कर सकते हैं मार्क करके दिखा सकते हैं, हमें किसी भी फॉर्म में हम उसको मार्क करके यहाँ पर दिखा सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे आपका दिख रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम चार्ट से एलिमेंट्स की बात करते हैं। A chart comprised of various elements, let us discuss these elements in details। यहाँ पे जो चार्ट का हमारा जो चार्ट होता है वो वेरियस हमारे एलिमेंट से मिलकर बनता है। चलिए उनके हम डिफरेंट एलिमेंट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा चार्ट टाइटल है, देन हमारे ग्रिड लाइंस, देन डेटा लेबल्स, देन एरर बार्स, डेटा टेबल्स, वाई एक्सेस, एक्सेस टाइटल्स, देन वाई एक्स एक्सेस। ये हमारे क्या होता है चार्ट्स के एलिमेंट्स हैं। चलिए सबसे पहले हम एक्सेस की बात करते हैं। मोस्ट चार्ट टाइप्स हैव टू एक्सेस। देखिए ज्यादातर चार्ट टाइप के हमारे टू एक्सेस होते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सेस और एक्स एक्सेस एंड वर्टिकल एक्सेस और वाई एक्सेस। ये हमारी क्या होता है हॉरिजॉन्टल एक्सेस को हम एक्स एक्सेस कहते हैं, वर्टिकल एक्सेस को हम क्या कहते हैं आपके वाई एक्सेस कह सकते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सेस एक्स एक्सेस की बात करें, इज द हॉरिजॉन्टल एक्सेस इज ऑफ द चार्ट ऑन विच कैटेगरी इज रिप्रेजेंटेड। हॉरिजॉन्टल एक्सेस हमारा वो होता है जिसके अंदर चार्ट के अंदर जिसके अंदर हमारी कैटेगरीज रिप्रेजेंट की जाती हैं, रिप्रेजेंटेड होती हैं। नेक्स्ट हम वर्टिकल एक्सेस की बात करें, वाई एक्सेस की, इज द वर्टिकल एक्सेस ऑफ द चार्ट अलोंग विच द वैल्यूज आर प्लॉटेड, इट इज ऑल्सो नोन एज अ सीरीज और रैंक सीरीज। ये वो चार्ट होता है जिसके अंदर हमारी वैल्यूज रिप्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या कहते हैं आपका, हम कहते हैं जिसको सीरीज कह सकते हैं, रैंक सीरीज कह सकते हैं। एक्सेस टाइटल्स की बात करें, दीज आर द हेडिंग्स गिवन टू द एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। ये हमारी हेडिंग्स होती हैं जो हम एक्स एक्सेस को या वाई एक्सेस को गिवन करता है। The titles help us in understanding what is being depicted on the axis। ये टाइटल्स हमारी हेल्प करते हैं डिटेक्ट करने के लिए कि हम इसके अंदर क्या लिख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम चार्ट टाइटल की। इट इज द हेडिंग ऑफ द चार्ट। ये हमारी चार्ट की हेडिंग होती है। इट डिस्क्राइब्स द एम एंड कंटेंट ऑफ द चार्ट। इसके थ्रू हम अपने चार्ट का जो कंटेंट होता है उसका एम होता है उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम डेटा लेबल्स की। इट इज द टाइटल गिवन टू द डेटा सीरीज इन अ चार्ट। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं जो डेटा सीरीज होती है उस चार्ट को हम क्या कर सकते हैं टाइटल गिवन कर सकते हैं। डेटा टेबल की बात करते हैं। इट इज द टेबल कंटेनिंग द वैल्यू फॉर ईच डेटा सीरीज यूजुअली डिस्प्लेड बिलो द चार्ट। ये हमारी टेबल होती है जिसके अंदर हम वैल्यूज को कंटेन कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं चार्ट्स के नीचे।
नेक्स्ट बात करते हैं हम एरर बार्स की। एरर बार्स आर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेरिएबिलिटी ऑफ डेटा एंड यूज्ड ऑन ग्राफ टू इंडिकेट द एरर और अनसर्टेनिटी इन अ रिपोर्टेड मेजरमेंट। अगर हम एरर बार की बात करें, ये हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, वैलिडिटी होती है डेटा की, हम इसको यूज कर सकते हैं ग्राफ्स के अंदर इंडिकेट करने के लिए, एरर को अनसर्टेनिटी दिखाने के लिए रिपोर्टेड मेजरमेंट्स के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं हम ग्रिड लाइंस की। These are the horizontal और vertical lines in the plot area। ये हमारी horizontal और vertical lines होती हैं plot area के ऊपर। These lines make easier to identify the value of each data point on the chart। ये इनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इजीली हम डेटा पॉइंट्स को क्या कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। लीजेंड की बात करते हैं। इट आइडेंटिफाइज द डेटा सीरीज, ये हमारी डेटा सीरीज को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है। अ यूनिक कलर पैटर्न इज असाइन टू ईच डेटा सीरीज टू मेक इट इजियर। यहाँ पे हर कलर को हम एक स्पेसिफिक जो क्या दे सकते हैं, कलर दे सकते हैं, जिससे हम इजीली उनको क्या कर सके, आइडेंटिफाई कर सके। नेक्स्ट बात करते हैं हम ट्रेंड लाइंस की। These are the horizontal or vertical lines in a plot area. These lines makes easier to identify the value of each data point on the chart। ये हमारा क्या होता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस होती है प्लॉट एरिया के अंदर हम करते हैं। इन लाइंस के थ्रू हम इजी क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं वैल्यूज को ईच डेटा पॉइंट के अंदर, चार्ट्स के अंदर। चलिए चेक पॉइंट देख लेते हैं। अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग वर्ड्स टू गेट द करेक्ट वर्ड। यहाँ पे हमारे सामने क्या है, कुछ वन स्क्रैम्बल फॉर्म के अंदर वर्ड्स हैं, उनसे हमें करेक्ट वर्ड को यहाँ पे क्या करना है, बनाना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम रेडार चार्ट, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे आपका ट्रेंड लाइन, नेक्स्ट है हमारा लीजेंड, नेक्स्ट पाइवट टेबल। बात करते हैं हम आपकी क्रिएटिंग अ चार्ट, चार्ट को बनाना। टू क्रिएट अ चार्ट वी नीड अ वर्कशीट कंटेनिंग डेटा। लेट्स स्टार्ट क्रिएटिंग अ चार्ट। देखिए अगर हम बात करें चार्ट को बनाने के लिए, तो यहाँ पे हमारे सामने एक वर्कशीट होती है। हम उस वर्कशीट के ऊपर चार्ट को किस तरीके से बना सकते हैं, उसके स्टेप्स देखते हैं। फॉलो द गिवन स्टेप्स टू क्रिएट अ चार्ट। यहाँ पे हमारे सामने कुछ स्टेप्स है जिनको हम फॉलो करके चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं। स्टेप 1, क्रिएट अ वर्कशीट विद द डेटा। हम सबसे पहले डेटा को वर्कशीट के साथ यहाँ पे क्रिएट करेंगे। देन स्टेप 2, सिलेक्ट द रेंज ऑफ द सेल्स कंटेनिंग द डेटा इंक्लूडिंग द कॉलम टाइटल्स एंड रो लेबल्स टू बी प्लॉटेड ऑन द चार्ट। यहाँ पे हम पहले उस रेंज को क्या करेंगे, फिर सिलेक्ट करेंगे जिसके ऊपर हमें चार्ट्स को क्रिएट करना है। देन स्टेप 3, क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब एंड गो टू द चार्ट्स ग्रुप। इसके बाद हम क्या करेंगे, इंसर्ट टैब पे जाएंगे, चार्ट्स ग्रुप पे क्लिक करेंगे। देन स्टेप 4, select the desired chart category, for example column chart, and select the subtitle chart subtype, for example clustered column chart, from the displayed choice। इसके बाद हम किस पे क्लिक करेंगे, कॉलम चार्ट के अंदर हम यहाँ पे चूज करेंगे क्लस्टर, यहाँ पे आपका क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट को। द चार्ट अपीयर्स ऑन अवर वर्कशीट। तो हम देखेंगे हमारा जो क्लस्टर्ड चार्ट है वो हमारा अपीयर हो जाएगा हमारी स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट बात करते हैं, नोट की बात करते हैं। व्हेन वी क्रिएट अ न्यू चार्ट और सिलेक्टिंग एन एग्जिस्टिंग चार्ट, चार्ट टूल्स अपीयर। देखिए जब भी हम कोई नया चार्ट करते हैं, चार्ट किसी चार्ट को हम एक्टिव करते हैं, तो हमारा एक नया चार्ट टूल अपीयर हो जाता है स्क्रीन पर। इन चार्ट टूल वेयर आर टू चार्ट कॉन्टेक्स्ट टैब। हमारे चार्ट टूल के अंदर 2 टैब्स होते हैं, कॉन्टेक्चुअल टैब, डिजाइन एंड फॉर्मेट। कॉन्टेक्स्ट टैब आर टैब दैट ओनली अपीयर व्हेन वी नीड देम। कॉन्टेक्स्ट टैब जब हमारी अपीयर होती है, जब हमें नीड होती है। वी कैन यूज दीज टैब्स टू कस्टमाइज अवर चार्ट। इन टैब्स के थ्रू हम अपने चार्ट को क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम फॉर्मेटिंग अ चार्ट, चार्ट को फॉर्मेट करना। Once we have created a chart and added a particular style to the chart, we can also format the selected style with different shape style, word art style and shape effects। देखिए जब हम चार्ट को क्रिएट कर चुके हैं और उसके बाद भी हम चार्ट को अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। वर्ड आर्ट हम चार्ट इफेक्ट गिवन कर सकते हैं, डिफरेंट शेप स्टाइल उसके ऊपर इफेक्ट हम कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं।
The command for formatting the chart and the text and numbers in the chart are available on the format tab. जितनी भी हमारी कमांड्स चार्ट होती है वो हमारी सारी फॉर्मेट टैब पे अवेलेबल होती है. टू अप्लाई अ फॉर्मेटिंग फॉलो द गिवन स्टेप्स. यहाँ पे फॉर्मेटिंग को अप्लाई करने के लिए हमारे सामने कुछ स्टेप्स है, चलिए उनको देखते हैं. स्टेप 1, सिलेक्ट द चार्ट एंड क्लिक ऑन द फॉर्मेट टैब. हम सबसे पहले चार्ट को सिलेक्ट करेंगे, देन फॉर्मेट टैब पे जाएंगे. देन स्टेप 2, click the select an object on the chart to apply the formatting. We have selected the entire chart. यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, चार्ट पे अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मेटिंग को यहाँ पे एंटायर चार्ट के ऊपर. स्टेप 3, अंडर द शेप स्टाइल ग्रुप के अंदर जाके क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन लिस्ट एंड सेलेक्ट द डिजायर्ड ऑप्शन. यहाँ पे शेप स्टाइल पे जाके हम यहाँ पे डिजायर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. We can apply various other formatting features to a chart or its element from the options available under the format tab option. यहाँ पे हमारे format tab options के अंदर हमारी और tab options होते हैं, उनको भी हम इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं. चलिए आगे देखते हैं. मूविंग, रिसाइजिंग, डिलीटिंग चार्ट्स इन एक्सेल. यहाँ पे मूव करना, चार्ट को रिसाइज करना, डिलीट करना हम यहाँ पे देख सकते हैं. वंस वी हैव क्रिएटेड एन एम्बेडेड चार्ट इन अ वर्कशीट. जब हम चार्ट को वर्कशीट के अंदर क्रिएट कर चुके हैं एम्बेडेड चार्ट को, वी कैन रिसाइज इट, डिलीट इट एंड मूव इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इफ वी नीड इट. हम यहाँ पे चार्ट को रिसाइज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर. टू मूव द चार्ट, प्लेस द कर्सर ऑन द चार्ट एरिया ऑफ 4 हेडर रोज अपीयर. जैसे हमें किसी भी चार्ट को करना है तो हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने देखेंगे हम 4 हेडेड हमारा एरो अपीयर हो जाएगा. प्रेस एंड ड्रैग इट ऑर्डर टू मूव द चार्ट इन एनी डायरेक्शन. हमें जिस भी डायरेक्शन में इसको मूव करना है वहां पे हम प्रेस करेंगे, ड्रैग कर देंगे. रिलीज द माउस बटन टू प्लेस इट एट द डिजायर्ड लोकेशन, और उस डिजायर्ड लोकेशन में जाके हम उसको प्लेस कर देंगे. To resize the chart, position the mouse pointer at any corner border of the chart. We will observe the changes to the double-headed row. Now drag the handle in the desired direction to change the size accordingly. देखिए हम रिसाइज करने के लिए चार्ट के ऊपर जाएंगे, हम चार्ट पे ऊपर माउस पॉइंटर से उसके कॉर्नर्स को क्या करेंगे तो हम देखेंगे हमारा जो डबल हेडेड एरो अपीयर हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हमें चार्ट को छोटा करना है, बड़ा करना है, जैसा करना है हम उसको वैसे रिसाइज कर सकते हैं. टू डिलीट अ चार्ट को डिलीट करने के लिए फ्रॉम द वर्कशीट क्लिक एनीवेयर ऑन द चार्ट टू सिलेक्ट इट एंड द प्रेस द डिलीट की. किसी भी चार्ट को वर्कशीट से हटाने के लिए हम क्या करेंगे, उसको कहीं पे भी क्लिक करेंगे और डिलीट की को प्रेस कर देंगे. चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं पाइवट टेबल. In Excel, there are many ways of keeping track of our data and doing calculations, but one of the most useful tool is pivot table. देखिए एक्सेल के अंदर हमारे वेरियस वेज होते हैं, हम डेटा को क्या कर सकते हैं, उठा के रख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं उनके ऊपर. यहाँ पर हमारा पाइवट टेबल इसके लिए बहुत अच्छा एक हमारा ऑप्शंस है. अब पाइवट टेबल शोज हाउ डेटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस कैटेगरीज. यहाँ पे हम पाइवट टेबल के थ्रू ये बता सकते हैं हमारा डेटा किस कैटेगरी पे कैसे हमारा क्या करा जा सकता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है. It enables us to ask certain questions of our data to help us see beyond the obvious. यहाँ पे हमारे सामने कुछ हम उससे क्वेश्चन भी भाई किस तरीके से हम उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं वो हम यहाँ पे बता सकते हैं. Rather than examining the data from the answer ourselves, a pivot table help us to quickly analyze the meaning of the sets of data. Pivot table के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इजीली उसको क्या कर सकते हैं, मीनिंग निकाल सकते हैं, किस तरीके से हम उसको क्या कर सकते हैं कि हम किस तरीके से उसको डेटा गिविंग कर सकते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं बिना किसी एग्जामिन के. हम यहाँ पे उसकी एक ही जगह रहते रहते ये सब हम देख सकते हैं. पाइवट टेबल आर बेस्ड ऑन ए लिस्ट. पाइवट टेबल जो होती है हमारी लिस्ट के ऊपर बेस्ड होती है. लिस्ट आर मेड ऑफ रोज एंड कॉलम. जो लिस्ट होती है वो हमारी रोज और कॉलम से बनी होती है. द रोज एंड कॉलम्स लेबल्स ऑफ पाइवट टेबल यूजली हैव डिस्क्रीट इन्फॉर्मेशन. रोज और कॉलम्स के अंदर हमारी डिस्क्रीट इन्फॉर्मेशन होती है. मीनिंग द वैल्यूज फॉल इनटू द कैटेगरीज. इसका मतलब हमारी इन कैटेगरीज में आएगी. Quarter is another discrete value because all values fall into one of the 4 quarters. यहाँ पे हमारी 4 quarters में values given होती है. Quarter 1, Quarter 2, Quarter 3 and or Quarter 4. The body of a pivot table has continuously data to show how the data is distributed across rows and columns. ये हमें बताता है कि हमारा डेटा रोज और कॉलम में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा. चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्रिएटिंग अ पाइवट टेबल. पाइवट टेबल को क्रिएट करना, अभी तक हमने उसकी यूजेस देख लिया, उसको क्रिएट किस तरीके से करते हैं. टू क्रिएट अ पाइवट टेबल फॉलो द गिवन स्टेप्स. यहाँ पे पाइवट टेबल को बनाने के लिए हमारे सामने कुछ स्टेप्स हैं. स्टेप 1, क्लिक इनसाइड द वर्कशीट. हम वर्कशीट के अंदर क्लिक करेंगे. देन स्टेप 2, क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब. देन हम इंसर्ट टैब पे जाएंगे. देन स्टेप 3,
क्लिक ऑन द पाइवट टेबल, द क्रिएट पाइवट टेबल डायलॉग बॉक्स ओपन। हम इसके ऊपर किस पे क्लिक करेंगे, पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने पाइवट टेबल क्रिएट पाइवट टेबल डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। देन स्टेप 4, क्लिक ऑन द सिलेक्ट अ टेबल और रेंज रेडियो बटन, सिलेक्ट अ रेंज, यहाँ पे हम सिलेक्ट रेडियो बटन पे हम क्लिक करेंगे। स्टेप 5, क्लिक ऑन द चूज वेयर यू वांट टू पाइवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड, रेडियो बटन टू स्पेसिफाई वेयर टू प्लेस द टेबल, नियर वी आर यूजिंग द न्यू वर्कशीट। यहाँ पे हम किस पे क्लिक करेंगे, आपका चूज, हम इस पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे भाई कहाँ पर हम उसको रखना चाहते हैं कि चूज टाइटल डेटा शीट हमारा ऑप्शन पे, हम उसको कहाँ रखना चाहते हैं, वेयर यू वांट पे हम इस पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। देन स्टेप 6, क्लिक ओके, हम इसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। एक्सेल opens the pivot table field list on a new worksheet named sheet 2, एक्सेल हमारा शीट 2 पे ले जाएगा। द पाइवट टेबल टूल्स बिकम्स अवेलेबल, जहाँ पे हमारे पाइवट टूल जो टूल्स होंगे वो हमारे एक्टिव हो जाएंगे। लेआउट ऑफ द पाइवट टेबल हैज सेवरल एलिमेंट्स, जो लेआउट होता है पाइवट टेबल का उसके अंदर हमारे सेवरल एलिमेंट्स होते हैं, रिपोर्ट, फिल्टर, डेटा, कॉलम्स एंड रोज। टू कंस्ट्रक्ट अ पाइवट टेबल, पाइवट टेबल को बनाने के लिए चूज द फील्ड वी वांट टू इंक्लूड अवर रिपोर्ट एंड ड्रैग फील्ड फ्रॉम द पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट इनटू द रिपोर्ट फिल्टर, कॉलम्स लेबल, रो लेबल्स एंड सिग्मा वैल्यू बॉक्सेस। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पाइवट टेबल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम फील्ड को चूज कर सकते हैं पाइवट टेबल के अंदर, रिपोर्ट, फिल्टर, कॉलम लेबल, रो लेबल और सिग्मा वैल्यूज के अंदर गिवन कर सकते हैं। वी कैन क्लिक एंड ड्रैग मोर देन वन फील्ड इनटू एन एरिया, यहाँ पे हम एक से ज्यादा फील्ड को ऐड कर सकते हैं। रिपोर्टर फिल्टर फील्ड अनेबल अस टू फिल्टर द डेटा दैट अपीयर इन अवर रिपोर्ट, रिपोर्ट फिल्टर हमारा क्या करेगा, हमें जो भी करना है वो हम दिखाएंगे। रो लेबल फील्ड शोज एंड रोज लेबल फ्रॉम द डाउन साइड ऑफ द अवर पाइवट टेबल, यहाँ पे हम रो साइड में दिखा दे सकते हैं। एंड कॉलम फील्ड शोज कॉलम लेबल अक्रॉस द टॉप ऑफ अवर पाइवट टेबल, कॉलम्स को हमने कॉलम पे कर सकते हैं। प्लेस अवर कंटिन्यूस डेटा फील्ड इन द सिग्मा वैल्यू, हम सिग्मा वैल्यूज के अंदर प्लेस कर सकते हैं जिनको हम कंटिन्यू कर सकते हैं। फील्ड प्लेस्ड इन द सिग्मा वैल्यूज मेक अप द डेटा एरियाज, we can sort and filter our pivot table column and row data and we can rearrange or arrange and rearrange fields layout, यहाँ पे हम fields के क्या कर सकते हैं, अरेंज भी कर सकते हैं लेआउट को। चलिए स्टेप 7 देखते हैं। क्लिक ऑन द चेक बॉक्स फॉर फील्ड यू वांट टू इंक्लूड इन अवर पाइवट टेबल, यहाँ पे हम उन फील्ड को चूज करेंगे जिनके ऊपर हम पाइवट टेबल चाहते हैं। देन स्टेप 8, click and drag the field among the report, filter, column labels, row labels and sigma value boxes, यहाँ पे हम उनके अंदर sigma value boxes का जिसे हम चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। Click and drag the field we want to filter to the report filter dialog box if we want to filter what display in the pivot table page, यहाँ पे हम क्या चाहते हैं pivot table के अंदर वो हमारा डिस्प्ले हो, तो उसके लिए हम क्लिक एंड ड्रैग फील्ड्स यू वांट टू डिस्प्ले एज कॉलम टू द कॉलम लेबल बॉक्स के अंदर हम उसको ड्रैग कर देंगे। क्लिक एंड ड्रैग फील्ड दैट यू वांट टू एज अ रोज और रो लेबल्स बॉक्स के अंदर हम उसको कर देंगे। देन क्लिक एंड ड्रैग फील्ड यू वांट टू डिस्प्ले एज अ डेटा टू द बॉक्स सिग्मा वैल्यू बॉक्सेस के अंदर उसको हम गिव इन कर देंगे। एज वी बिल्ड द पाइवट टेबल अवर चेंजेस इंस्टेंटली अपीयर, जैसे हम पाइवट टेबल के अंदर जो भी करेंगे वो हमारे जो चेंजेस है वो इंस्टेंटली हमारे अपीयर होंगे। देन स्टेप 10 पे हम जाएंगे। क्लिक ऑन द फील्ड हेडर एंड देन चूज द अवर सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शंस, यहाँ से हम सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन को चूज करेंगे। वी कैन क्लिक ऑन द फील्ड लिस्ट बटन टू चेंज द वे द पाइवट फील्ड लिस्ट डिस्प्ले, यहाँ पे हम उसका वे चेंज कर देंगे भाई किस तरीके से हम उसको डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रिमूविंग पाइवट टेबल, पाइवट टेबल को रिमूव करना। टू रिमूव पाइवट टेबल फॉलो द गिवन स्टेप्स, यहाँ पे पाइवट टेबल को हटाने के लिए हमारे सामने कुछ स्टेप्स है जिनको यूज करके हम उसको रिमूव कर सकते हैं। स्टेप 1, क्लिक एनीवेयर द पाइवट टेबल, हम पाइवट टेबल पर जाएंगे कहीं पर भी क्लिक करेंगे। देन स्टेप 2, क्लिक ऑन द एनालाइज टैब, देन एनालाइज टैब पे क्लिक करेंगे। देन स्टेप 3, क्लिक ऑन द क्लियर बटन इन द एक्शन ग्रुप, अ ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर, इसके बाद हम एक्शन ग्रुप पे जाके क्लियर पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक ड्रॉप डाउन बॉक्स अपीयर हो जाएगा। देन स्टेप 4, क्लिक ऑन द क्लियर ऑल ऑप्शन, उसमें जाके हम किस पे क्लिक कर देंगे, क्लियर ऑल ऑप्शन पे, तो हमारी जो भी हमारे पाइवट टेबल के अंदर जो भी बना वो हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। चलिए इन अ नटशेल देख लेते हैं जितना भी अब तक हमने इस चैप्टर के अंदर रीड आउट करा, यहाँ पे उसके समराइज पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं। अ चार्ट इज एन इफेक्टिव टूल टू डिस्प्ले डेटा इन द पिक्टोरियल फॉर्म, चार्ट हमारा एक इफेक्टिव टूल होता है हमारे डेटा को जो होता है पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए।
एक्सेल प्रोवाइड्स अ वेराइटी ऑफ चार्ट टाइप सच एज विथ और इट्स ऑन एडवांटेजेस। हर एक्सेल के अंदर हमारी क्या होती है, हमारे कुछ इसके टाइप्स होते हैं जो हर किसी की अपनी एक एडवांटेजेस होती है। सम ऑफ देम आर कॉलम एंड बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, एरिया चार्ट, एक्स वाई स्कैटर चार्ट, इनके टाइप्स होते हैं ये हमारे। अ चार्ट हैज द फॉलोइंग कंपोनेंट, चार्ट के हमारे फॉलोइंग कंपोनेंट्स होते हैं। एक्सेस, एक्सेस टाइटल, चार्ट टाइटल, डेटा लेबल्स, डेटा टेबल, एरर बार्स, ग्रिड लाइन, लीजेंड्स एंड ग्रिड लाइंस, ट्रेंड लाइंस, दीज आर द हमारे कंपोनेंट्स होते हैं हमारे चार्ट्स के। When a chart is created, two new tabs under the chart tool tab appear on the ribbon। हमारे जब हम चार्ट के अंदर जाते हैं, क्रिएट करते हैं, दो टैब्स हमारे ऑटोमेटिकली हमारे रिबन के अंदर ऊपर हो जाती है। विच आर डिजाइन एंड फॉर्मेट, जो हमारी डिजाइन और फॉर्मेट होती हैं। पाइवट टेबल इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल टूल्स दैट शो डेटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस कैटेगरीज। पाइवट टूल हमारा एक मोस्ट यूजफुल टूल होता है जो हमारे कैटेगरीज पे डेटा को दिखाता है। पाइवट टूल टेबल लेआउट कंसिस्ट ऑफ सेवरल एलिमेंट्स, रिपोर्ट, फिल्टर, डेटा कॉलम्स एंड रो। पाइवट टेबल लेआउट हमें दिखाता है हमारे सेवरल आइटम्स को, रिपोर्ट्स को, फिल्टर को, डेटा को, कॉलम्स को, रोज को। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे ब्रेन डेवलपर सेक्शन एक्टिविटीज को देखते हैं। डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन OMR शीट। यहाँ पे हमारी OMR शीट है, यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है उसे हम डार्क करके दिखा सकते हैं, टिक करके दिखा सकते हैं। चलिए देखते हैं। द स्पेशल विंडो दैट डिस्प्ले डेटा व्हेन वी इंसर्ट अ चार्ट इज। जो स्पेशल विंडो होती है जब हम डेटा को डिस्प्ले करता है तो हमारी चार्ट के अंदर क्या कहलाती है, हमारे सामने ऑप्शन है डेटाबेस शीट, डेटा शीट, चार्ट, वो कहलाती है हमारी डेटा शीट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विच चार्ट टाइप डिस्प्ले डेटा इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। कौन सा चार्ट जो होता है हमारा डिस्प्ले करता है डेटा को सर्कल के फॉर्म में। ऑप्शन है पाई, बार, लाइन, एरिया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द एक्स एक्सिस इज ऑल्सो नोन एज द, जो एक्स एक्सिस होती है वो हमारी क्या कहलाती है, हमारे सामने ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, पैरेलल एक्सिस, नन ऑफ दीज। यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पाइवट टेबल्स आर बेस्ड ऑन, जो पाइवट टेबल होती है वो हमारी किसके ऊपर बेस्ड होती है। ऑप्शन है हमारे सामने लिस्ट, फॉर्मूलाज, चार्ट, देन टेबल्स। जो हमारी पाइवट टेबल होती है वो बेस्ड होती है हमारी किसके ऊपर, हमारी टेबल्स के ऊपर। तो हमारे सामने ऑप्शन आएगा, यहाँ पे हमारा ऑप्शन आएगा टेबल्स के ऊपर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। विच टू टूल्स आर अपीयर व्हेन अ चार्ट इज क्रिएटेड। जब हमारे कौन से टूल्स अपीयर होते हैं हमारे सामने ऑप्शन है यहाँ पे होम, इंसर्ट, डिजाइन, फॉर्मेट, फाइल, इंसर्ट, नन ऑफ दीज। डिजाइन और फॉर्मेट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो हमारा ऑप्शन सी बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। डैश चार्ट डिस्प्ले डेटा इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल बार्स, कॉलम चार्ट, डैश चार्ट इज यूज टू डिस्प्ले क्वांटिटी मैग्नीट्यूड ऑफ द डेटा ग्राफिकली। वो होता है हमारा यहाँ पर आपका एरिया चार्ट। डैश आर द हॉरिजॉन्टल और द वर्टिकल लाइंस इन द प्लॉट एरिया, वो होती है हमारी ट्रेंड लाइंस। डैश डिस्प्ले द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा अमंग कैटेगरीज, वो होती है हमारी पाइवट टेबल। डैश आर द हेडिंग्स गिवन टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, वो होती है हमारी एक्सिस टाइटल। नेक्स्ट देखते हैं हम। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट सही है उसके आगे हम टी लिखेंगे, जो स्टेटमेंट गलत है उसके आगे हम एफ लिखेंगे। वी कैन नॉट मूव अ चार्ट ऑन द वर्कशीट, फॉल्स। A bar chart represent only one data series, false. A column chart is in the form of vertical bars, जो column chart होते हैं vertical bars में होता है हमारा, true. Excel opens the pivot table field in a same worksheet, वो अलग worksheet में खोल सकता है, false. A chart is updated automatically with the changes in data, true. स्टूडेंट्स इस चैप्टर की जो आगे रिमेनिंग एक्सरसाइजेज है वो आप खुद करेंगे। होपफुली ये चैप्टर आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन हैव अ नाइस डे।